नमस्कार, उत्तराखंड प्राइम देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रीति राय। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने मंगलवार को टिहरी गढ़वाल के घंटाकर्ण मंदिर गजा पहुंचकर घंटाकर्ण देवता के दर्शन और विधिवत पूजा अर्चना कर आशीर्वाद लिया है। साथ ही देश और प्रदेशवासियों की सुख समृद्धि की कामना भी की है। इस मौके पर सीएम ने कहा कि डोंगी से घंटाकर्ण को जोड़ने वाली सड़क योजना बनाई जाएगी और सीएम ने 60,90,000 की लागत से बनने वाले विश्राम गृह निर्माण कार्य का भी इस दौरान शिलान्यास किया है। से कनेक्ट होना है, उसके लिए निश्चित रूप से आने वाले समय में योजना बनाई जाएगी और उसको जोड़ा जाएगा। और घंटाकर्ण मोटर मार्ग का जो डामरीकरण है वो भी किया जाएगा। इसके अलावा सुबोध भाई ने जो भी हमको ये कहा है कि खाकर खतियार मोटर मार्ग का नवनिर्माण, दावड़ा। वहीं पौड़ी जिले के विकासखंड कोट के ग्रामीण महिलाएं ने जल संस्थान कार्यालय में पहुंचकर गांव में पानी न आने पर जमकर हंगामा किया है। ग्रामीण महिलाओं ने बताया कि गांव में 60 परिवार निवास करते हैं, जिनमें से 15 परिवारों के पास पीने की पानी की लाइन मौजूद नहीं है और जिन परिवारों के पास पेयजल कनेक्शन है वो महज शोपीस बनकर रह चुके हैं। तो वहीं इस पर गंदा पानी भी आ रहा है जो कि जानवरों के पीने के भी लायक नहीं है, ऐसा गाँव वालों का कहना है। ग्रामीणों को पेयजल आपूर्ति को लेकर काफी जद्दोजहद भी करनी पड़ती है, जिसके कारण ग्रामीण परेशान है। लेकिन इस दौरान विभाग में अधिकारियों की मौजूदगी ना होने से ग्रामीण नाराज नजर आए। वहीं ग्रामीणों ने 1 सप्ताह की चेतावनी दी और कहा कि यदि जल्द ही पेयजल समस्या दूर नहीं होती है तो सड़क तक आंदोलन करने को सभी बाधित होंगे। ये तो हमें नहीं पता अधिकारी क्यों नहीं समझना चाहते और क्यों समझ नहीं रहे, लेकिन हमें बहुत परेशानी है। हमारा जो पानी है वो तो बहुत कम हो गया है, जगह जगह बांट दिया गया है। हमारे हिस्से का जो पानी था उसमें कई कनेक्शन और जोड़ दिए गए, कई जगह पानी दे दिया गया और हमारा जो पानी है वो पूरा नहीं पड़ता, हमारा मिलता ही नहीं है। तो वहीं रुड़की में सोलानी पार्क स्थित गंगा माता मंदिर गंगेश्वर धाम में आज गंगा दशहरा के अवसर पर विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मां गंगा का श्रृंगार और गंगेश्वर महादेव का रुद्राभिषेक किया गया। तो ये आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। जैसे आप कवरेज करने के लिए आए हैं, इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई। सर्वप्रथम मैं आपको बता दूं, जैसे कि 2 गंगाओं के बीच में यह मंदिर, हमारा गंगा मंदिर स्थित है और सोलानी संगम पार्क गंगेश्वर धाम गंगा मंदिर के नाम से ये प्रसिद्ध है। आज जैसे कि सब भारतवासियों को विदित है कि आज गंगा दशहरे के शुभ पर्व पर हर वर्ष हम लोग जो है यहाँ पर सुबह के समय में माता का श्रृंगार और उसके बाद रुद्राभिषेक और तत्पश्चात हम जो है अपना हवन पूजन करके और एक विशाल भंडारा हर वर्ष कराते आ रहे हैं। तो वहीं दिनेशपुर में दुकानदारों में उस वक्त हड़कंप मचा जब प्रशासन द्वारा अतिक्रमण किए गए दुकानों को खाली कराने को कहा गया। तो वहीं दुकानदार रात से ही अपने सामानों को खाली करते हुए दिखाई आए। तो वहीं ITI ग्राउंड की दीवार से लगी कुछ अतिक्रमण दुकानों को हटाया गया और उन्हें स्थायी रूप से अतिक्रमण न करने की चेतावनी भी दी गई और बाकी दुकानदारों को चेतावनी देते हुए अतिक्रमण किए गए दुकानों को खाली करने को कहा गया। वहीं व्यापारियों की माने तो लगभग 2 दशक से भी ज्यादा समय हो चुके हों और ऐसे में उनकी गुजर बसर का एकमात्र वो साधन भी है। वहीं प्रशासन की माने तो उत्तराखंड शासन के आदेश के अनुसार एक लेटर जारी कर सभी विभागों की भूमि पर अतिक्रमण हटाने के सख्त निर्देश दिए गए। खबर दिनेशपुर से, जहां प्रशासन की तरफ से अतिक्रमण हटाए जाने को लेकर पहले ही लोगों को निर्देशित किया जा चुका है और ऐसे में कई लोग अब विरोध भी कर रहे हैं। ऐसे में अतिक्रमण किए गए दुकानदारों का कहना है कि वे 2 दशक से भी ज़्यादा समय से वहां पर दुकान संचालित कर रहे हैं और ऐसे में उनका गुजर बसर भी इसी दुकान के जरिए किया जा रहा है। लेकिन फिलहाल प्रशासन की तरफ से
नोटिस लोगों को जारी कर दिया गया है और दोबारा अतिक्रमण न किए जाने को लेकर चेतावनी भी दी गई है। देखिए, शासन का एक मतलब चीज़ जारी हुआ है जिसमें कि एक लेटर जारी हुआ है जिसमें कहा गया है कि सभी सरकारी विभाग, चाहे वो कोई भी विभाग हो, उनकी जो अपनी संपत्ति है उस पर लोगों ने जो अतिक्रमण कर रखा है, चाहे वो सिंचाई विभाग की हो, चाहे PWD की हो, चाहे ITI की, जितने भी हैं उनमें सब में, चाहे हमारी नगर पंचायत की हो, चाहे किसी में भी लोगों ने अतिक्रमण कर रखा है, उसको उस पर कब्जा कर रखा है, तो उन सबको कब्जा मुक्त करना, अतिक्रमण मुक्त करना है। इसी के लिए अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत हमने अपने नगर क्षेत्र के अंतर्गत लोगों को अनाउंस भी करा दिया है और मतलब सीधे जाके उनसे बोला भी है कि आप लोग अपना ये अतिक्रमण जो भी आपने कर रखा पीछे कर लो। इसके अलावा अभी हम लोग उनको नोटिस भी देने वाले हैं। इसके बाद हम उन्हें हटा देंगे, हटाने की क्रिया चलेगी, जिसमें कि हम भी रहेंगे, तहसीलदार, SDM मैम, पुलिस प्रशासन, सभी लोग हमारे साथ में रख के संयुक्त अभियान चलाकर उसको हटाया जाएगा। अरे हमें हटे तो कहाँ जाए हट के, हमें भी तो व्यवस्था दे ये लोग, हम लोगों को तो कोई व्यवस्था दे के फिर हमें हटाए। ये तुम सरकारी जगह में बैठो और ये खाली करो। हम लोगों की समस्या है कि हम लोग डेली वाले हैं, हम लोग कहाँ जाएंगे? अगर हम लोग यहाँ दुकानदारी कर रहे हैं, हम लोग अपना परिवार पाल रहे हैं इससे, और सबसे बड़ी समस्या ये है कि नगर पंचायत से हमें जो वेंडर का लोन हुआ है वो लोन कैसे चुकता करेंगे? तो चलिए खबर पर और भी अधिक जानकारी के लिए काजल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। काजल, देखिए प्रशासन की तरफ से दुकानों को हटाया भी गया है और ऐसे में नोटिस भी जारी किया जा रहा है, क्या कुछ और अधिक जानकारी? प्रीति, जिस तरीके से जो है पूरे उत्तराखंड में सरकारी भूमि पे जो लोग कब्जा कर रखे हैं उनको जो है प्रशासन बड़ी शक्ति के साथ कार्रवाई कर रही है। वो इसी के तहत आज जो है दिनेशपुर में लगातार जो है प्रशासन के लोग जिन लोगों ने कब्जा कर रखा है मुख्य मार्ग के दोनों ओर जिनका जो है अवैध कब्जा है उनको लगातार हिदायत देते हुए जो है हटाने की बात किया जा रहा है और कहा जा रहा है कि अगर तुम नहीं हटाओगे तो पूरा तोड़ ताड़ के जो है प्रशासन अपने कब्जे में ले लेगी पूरे, और उसके बाद उसमें जुर्माना भी ठोकेगी, जिसके तहत जो है लोग जो है अपना सामान खुद ही बटोर के अपना ले जाने देखा गया है। जी पृथ्वी। साथ ही काजल, ये भी जानकारी दीजिए कि क्या प्रशासन की तरफ से कोई डेडलाइन दी गई हो जहां दुकानदारों को पहले ही बता दिया गया हो दुकानों को खाली करने को लेकर? लगातार पृथ्वी में कहूंगा कि लगातार 2 दिनों से लगातार उनसे संपर्क कर रहे हैं पुलिस प्रशासन, नगर पंचायत, इसके अलावा SDM व DM कहते हैं तहसीलदार, सभी एक टीम बना के लगातार इन जो अतिक्रमणकारी हैं उन लोगों से संपर्क किया है और बैठक भी किया है और उनको 2 दिन का फिलहाल तो समय दिया गया है। जी बिल्कुल। ठीक है, शुक्रिया आपका जानकारी देने के लिए। पुरोला की नगर पंचायत में समुदाय विशेष के 2 युवकों के एक नाबालिग छात्रा को फरार करने के मामले में भारी आक्रोश है। तो इसके कारण गांव-गांव से ढोल और नगाड़ों के साथ मोरी बैंड पर लोग एकत्रित हुए और भारी पुलिस प्रशासन की सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम के साथ ही लोग यहां एकत्रित हुए। हाँ, वो नाबालिग जो पीड़िता थी उसको 2 युवक लेके जा रहे थे, तो पुलिस द्वारा कार्रवाई करने की मुकदमा कायम करके उन्हें जेल भेज दिया गया है और पीड़िता का बयान 164 सब पूर्ण कर लिए गए हैं। विवेचना जारी है और अभियुक्त के विरुद्ध कठोर से कठोर कार्रवाई की जाएगी और उनके विरुद्ध न्यायालय में चार्जशीट जल्द ही दाखिल कर दी जाएगी। और क्षेत्र में सद्भावना और शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए हम अपील करते हैं आपके चैनल के माध्यम से, और लगातार हमारी गश्त और लोगों को समझाया जा रहा है और सत्यापन किया जाएगा अगर कोई भी इस तरह के तत्व वहाँ रहते हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
वे उत्तराखंड के डोईवाला तहसील में कांग्रेस जिला अध्यक्ष मोहित उनियाल ने के नेतृत्व में दर्जन कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने स्थानीय प्रशिक्षित बेरोजगारों के साथ प्रदर्शन किया। जिला अध्यक्ष ने कहा कि स्थानीय लोगों के हक पर बाहरी प्रदेश के लोग डाका डाल रहे हैं। कांग्रेस नेताओं ने बेरोजगारों के साथ खिलवाड़ करने वाली सरकार को कोसा है। सिंह की भर्ती होनी है, उसके आप ये सब देख रहे हैं, सब स्टूडेंट्स हैं और ये डॉक्टर्स हैं। ये अभी यहाँ हिमालयन हॉस्पिटल में हैं, दूसरे अस्पतालों में ये लोग प्राइवेट जॉब कर रहे हैं। इन सब की जो सबसे बड़ी समस्या है वो है कि कई ऐसे लोग हैं जो दूसरे प्रदेशों से, स्पेशल राजस्थान, हरियाणा, दूसरे प्रदेशों से यहाँ आकर सरकारी जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं और अप्लाई टिहरी से हूँ और हमारा यही मुद्दा है आज का कि जो ये फर्जी अस्थायी निवास बने, क्योंकि जब हम लोगों की वैकेंसी निकली थी तो उसमें ये था कि जो हमारे सारे डॉक्यूमेंट थे अस्थायी निवास मतलब जो उत्तराखंड वाले हैं उनके लिए था, लेकिन आज के डेट में जब एडमिट कार्ड निकलते हैं तो उन सब लोगों के आने और हम लोगों की रैंक इतनी पीछे चली गई। कैसे? हम तो इतने मतलब 10-10, 11-11 साल हो गए सबको यहाँ पे काम करते करते, लेकिन हम लोगों का एडमिट कार्ड नहीं, कुछ नहीं। और कैसे? नगर कांग्रेस कमेटी डोईवाला और उसमें जिला उनके अध्यक्ष हैं जो मोहित उनियाल जी, वो कुछ बेरोजगारों को लेकर के यहाँ पर आए थे और उनका आरोप था कि तहसील डोईवाला से आज या आज से पूर्व जो है कुछ अस्थायी निवास और अन्य प्रमाण पत्र जो है गलत लोगों के जारी किए गए हैं और उनको जो है इसको रोका जाए और इस पर उन पर कार्रवाई की जाए। ज्यादा जानकारी के लिए राजकुमार अग्रवाल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजकुमार, देखिए कांग्रेस की तरफ से धरना प्रदर्शन किया गया और ऐसे में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का कहना है कि दूसरे राज्य के लोग यहां पर सरकारी नौकरी करते हैं जिससे यहां के लोगों का हक छीना जा रहा है। बिल्कुल, देखिए क्योंकि लंबे इंतजार के बाद यानी 11 साल के बाद ये भर्तियां निकली हैं, लेकिन इसमें भी जो ये बेरोजगार हैं इनका आरोप है कि राज्य सरकार में तमाम ऐसे लोग आवेदन कर रहे हैं जो कि बाहर के हैं, राजस्थान और बाहर के प्रदेशों के हैं। वो यहाँ कैसे आवेदन कर सकते हैं जबकि स्थानीय लोगों का हक है स्थानीय नौकरी में। तो आज एसडीएम कार्यालय पहुंचे थे, इन्होंने धरना प्रदर्शन किया था कांग्रेस के साथ मिलकर और इनकी डिमांड थी कि जिन जो बाहर प्रदेशों के लोग हैं उनके मूल निवास, स्थायी निवास यहाँ जैसे डोईवाला या ऋषिकेश या इसके अलावा श्रीनगर के बनाए गए हैं, उन पे कार्रवाई की जाए। तो एसडीएम ने साफ कर दिया कि ठीक है, साक्ष्य उपलब्ध कराइए। अगर किसी का प्रमाण पत्र बना है, मूल निवास है या जाति प्रमाण पत्र अगर उत्तराखंड में बना है और वो बाहर का है रहने वाला, तो उस पर कार्रवाई की जाएगी। तो कांग्रेस इस बात को लेकर नाराज थी कि शासन प्रशासन की जिम्मेदारी है जांच करना, लेकिन वो कांग्रेस से या फिर इन छात्रों से कह रही है कि आप हमें साक्ष्य उपलब्ध कराओ। तो ये कहाँ तक का नियम है? तो आज काफी तीखी बहस एसडीएम के और कांग्रेस नेता के बीच हुई थी और कांग्रेस के नेताओं ने साफ कर दिया कि अगर इस मामले में अगर प्रशासन जांच कराकर दोषियों पर कार्रवाई नहीं करता और जो ये वैकेंसियां निकली है स्वास्थ्य विभाग में, अगर उसमें बाहर के लोग कहीं ना कहीं भर्ती होते हैं तो कांग्रेस इसके खिलाफ बड़ा आंदोलन करेगी। साथ ही जो संविदा तमाम प्रशिक्षित बेरोजगार हैं, इन्होंने साफ कर दिया कि लंबे समय के बाद जो वैकेंसी निकली है उनमें सबसे पहला हक हमारा है। अगर इसमें बाहर के लोग भर्ती होते हैं जिन्हें बुलाया गया है इंटरव्यू के लिए, तो फिर कहीं ना कहीं ये बड़ा आंदोलन करेंगे। ये लोग मुख्यमंत्री से मिल चुके हैं, स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत से मिल चुके हैं, लेकिन अभी भी नाराज चल रहे हैं। इनका साफ कहना है कि सरकार इसमें जानबूझकर इस तरह की हरकत कर रही है ताकि बाहर के लोग इसमें जॉब पा जाएं और जो स्थानीय लोग हैं जो लंबे समय से संघर्ष कर रहे थे, लंबे समय से उनको नौकरी का इंतजार था, वो लोग खाली रह जाएंगे। तो कहीं ना कहीं इस चीज को ये लोग बर्दाश्त नहीं करने वाले हैं। कांग्रेस ने साफ कर दिया कि कांग्रेस बेरोजगारों के साथ है। अगर कांग्रेस ये भाजपा की सरकार जो है अगर बेरोजगारों की अनदेखी करती है तो कांग्रेस इनके आंदोलन में साथ देगी इनका। जी ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी देने के लिए। तो ये जोशीमठ प्रखंड के सीमांत नीति घाटी के प्रवासी गांवों के ग्रामीणों को आने वाले 48 घंटों में नीति घाटी को मलारी कैलाश पर बॉर्डर रोड से जोड़ने वाली एकमात्र सड़क का आवाजाही संपर्क बहाल होने की उम्मीद है। दरअसल मलारी कैलाश पर गांव के पास पिछले 47 दिनों से क्षतिग्रस्त हुए नीति घाटी की लाइन माने जाने वाले पुल की जगह बीआरओ द्वारा युद्ध स्तर पर कार्य करते हुए अगले 24 घंटे में इसे तैयार करने की बात कही गई है। ज्यादा जानकारी के लिए संजय कुंवर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संजय, देखिए बीते कई दिनों से सड़क मार्ग और साथ ही लोगों के आवाजाही का जो एकमात्र कारण था वो क्षतिग्रस्त हो चुका है और ऐसे में प्रशासन की तरफ से इसकी मरम्मती के और इसके निर्माण के भी कार्य तेज कर दिए गए हैं। क्या कुछ और अधिक जानकारी? प्रीति जी, देखिए जो ये जोशीमठ का ये मलारी बॉर्डर वाली रोड है, इसमें विगत
47 दिन पहले जो है यहाँ पे जो पुराना ब्रिज था वो क्षतिग्रस्त हो चुका था। उसके बाद जबकि अप्रैल माह के बाद यहाँ पे जो ऋतु प्रवासी गांव के लोग हैं, नीति घाटी के दर्जन भर गांव के लोग जो हैं अब माइग्रेट करके अपने मूल निवास जो उनका गाँव वहाँ जाते हैं, उनको काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा, क्योंकि जो नीति बॉर्डर को जाने वाला एकमात्र सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण यही एक मार्ग था जिससे आवाजाही होती थी। तो अभी कुछ 1-2-3 दिन तक नदी में जो है हसीना डाल करके ग्रामीणों को आर पार कराया गया। बीच में वाहनों नदी में ही वाहनों को आवाजाही कराने के लिए मजबूर होना पड़ा। लेकिन जब से बीआरओ के साथ साथ जब भारतीय सेना की इंजीनियरिंग कोर ने इसमें मोर्चा संभाला है, तो उसके बाद से पॉजिटिव रिजल्ट आने लग गए हैं। और अभी हमारे कुछ अधिकारियों से बात हुई थी, तो उनका कहना है कि अगर मौसम साफ रहा तो कल शाम तक जो है इस हाईवे पे जो है जो सुचारीकरण जो है वाहनों की आवाजाही शुरू हो जाएगी और नीति घाटी के लोग अपने मूल निवास गाँव की तरफ जो है कल से रुख कर सकते हैं। जी ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया संजय आपका जानकारी देने के लिए। तो वहीं हिंदी पत्रकारिता दिवस के मौके पर डोईवाला में पत्रकारों के साथ राजनीतिक दल से जुड़े नेताओं और संस्थान के छात्र छात्राओं ने केक काटकर पत्रकारिता दिवस मनाया। साथ ही वर्तमान समय की पत्रकारिता पर गोष्ठी का भी आयोजन किया गया और गोष्ठी में वक्ताओं ने कहा कि वर्तमान समय में विभिन्न चुनौतियों का सामना करने के बाद पत्रकार श्रेष्ठ कार्य कर रहे, खासतौर पर ग्रामीण क्षेत्रों में पत्रकारिता का स्तर बढ़ा है। तो वहीं संस्थान के निदेशक डॉक्टर हेमचंद रयाल ने कहा कि वर्तमान समय में चुनौतियों से जूझते हुए पत्रकारों द्वारा की जा रही निष्पक्ष पत्रकारिता सराहनीय है। इस कार्यक्रम में वरिष्ठ भाजपा नेता, साथ ही पूर्व राज्य मंत्री करण बोरा, वरिष्ठ कांग्रेस नेता और साथ ही कई लोग इस दौरान मौजूद रहे। देखिए, सबसे पहले तो मैं पत्रकारिता दिवस पर सभी पत्रकार बंधुओं को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और मैं समझता हूं कि किस चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में वो लोग पत्रकारिता करते हैं, क्योंकि पहले और अब की पत्रकारिता में ज़मीन आसमान का अंतर आ गया है। पहले भी बहुत चुनौतीपूर्ण कार्य था पत्रकारों के लिए और आज भी हम देख रहे हैं कि जैसे जैसे समय परिवर्तन होता चला गया और पत्रकारिता की भाषा और भाषा में परिवर्तन होता चला गया। आज मैं देख रहा हूं कि इस पत्रकारिता में कितनी अधिक चुनौती हैं और विशेषकर हमारे बीच में जो महिला पत्रकार हैं उनके लिए तो बहुत ही ज़्यादा चुनौतीपूर्ण कार्य है। और आज चाहे वो हम प्रिंट मीडिया की बात करते हों, चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की बात करते हों, सभी अपने संघर्षपूर्ण तरीके से पत्रकारिता करते हैं। ज्यादा जानकारी के लिए राजकुमार अग्रवाल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजकुमार, क्या जानकारी है आपके पास पूरी खबर को लेकर? बिल्कुल, देखिए आज क्योंकि हिंदी पत्रकारिता दिवस है और ऐसे इस अवसर पर एक गोष्ठी का आयोजन किया गया था जिसमें तमाम ऐसे पत्रकारों का सम्मान किया गया जो लगातार फील्ड में रहते हैं, संघर्षों को सामने करते हैं और हर हाल में खबरों को आम जन के सामने रखते हैं। तो कहीं ना कहीं क्योंकि आईना कहा जाता है पत्रकारों को और क्योंकि आजकल का संघर्ष का दौर भी है और जिस तरह से सोशल मीडिया ने लगातार ग्रोथ किया है, उसके बाद कम से कम टीवी पत्रकार और अखबार के जो पत्रकार हैं उनके सामने तमाम तरह की चुनौतियां बढ़ गई थी। तो इसी विषय को लेकर गोष्ठी का आयोजन किया था जिसमें पूर्व राज्य मंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता करण सिंह बोरा थे, तमाम छात्र थे जो कि समझना चाहते थे कि आखिर पत्रकारिता का वर्तमान दौर क्या है और इस विषय पे काफी चर्चा भी हुई है। सभी ने अपने अपने विचार रखे जो वक्ता पहुंचे थे कार्यक्रम में। तो कहीं ना कहीं वर्तमान समय की जो पत्रकारिता है उस पर चर्चा की गई। छात्रों ने भी पत्रकारिता के बारे में तमाम चीजें जानी और वो समझना चाहते थे कि वर्तमान समय में जो पत्रकारिता का स्तर है वो है क्या, क्योंकि लगातार सवाल जरूर पत्रकारों पर उठते हैं क्योंकि पत्रकार ऐसा पक्ष है जो दोनों पक्षों को साथ जरूर लेके चलता है, लेकिन उसके बाद भी अगर पत्रकारों के आरोप लगते हैं तो कहीं ना कहीं इसे हम संघर्ष कहेंगे कि तमाम संघर्ष के बाद भी पत्रकार अपनी पत्रकारिता के माध्यम से समाज की जो समस्याएं उनको सामने लाता है। तो सरकार के, शासन प्रशासन के और आम जनता के बीच की कड़ी के रूप में पत्रकार काम करता है और क्योंकि तमाम जब फील्ड में रहने के बाद तमाम संघर्षों को झेलता है, उसके बाद भी जब पत्रकार अपनी खबरों से आम जनता को, शासन प्रशासन को रूबरू कराता है तो कहीं ना कहीं उसकी मेहनत दिखती भी है। तो आज पत्रकारिता दिवस था, इस अवसर पर तमाम पत्रकारों को सम्मान किया गया। तमाम व्यापारी थे,
तमाम क्षेत्र के सामाजिक कार्यकर्ता थे, राजनीतिक दलों से जुड़े लोग थे, जिन्होंने अपने अपने विचार रखे और सबने यही कहा कि आज के दौर की पत्रकारिता वाकई काफी कठिन है। लगातार संघर्ष करना पड़ता है पत्रकार को, धूप हो, बारिश हो या फिर ठंड हो, 24 घंटे पत्रकार को एक्टिव रहना पड़ता है, क्योंकि आम जन से जुड़ी खबरों के साथ ही वो पता चलता है कि एक पत्रकार कितना परिपक्व है कि जो समाज के तमाम विषय को लेकर चलता है, नेताओं के सामने अपनी बात रखता है, शासन प्रशासन को जागरूक करता है कि कैसे क्षेत्र के विकास को आगे बढ़ाना है। तो बड़ा दिन था ये, पत्रकारों में उत्साह इस बात को लेकर था कि आज के दिन कम से कम पत्रकारों का सम्मान किया जा रहा है। तमाम लोग, तमाम संस्थाएं आगे आ रही थी, पत्रकारों का सम्मान कर रही थी, तो पत्रकारों में उत्साह का वातावरण था। जी ठीक है, शुक्रिया राजकुमार आपका जानकारी देने के लिए। तो उत्तराखंड के रवाई घाटी क्षेत्र के तिलाड़ी मैदान में आज तिलाड़ी शहीद दिवस पर बड़कोट के शहीद स्मारक स्थल पर क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों, गणमान्य लोगों और साथ ही अधिकारियों और पत्रकारों ने शहीदों को श्रद्धांजलि दी। इस अवसर पर नगरपालिका बड़कोट के सौजन्य से शहीदों के परिजनों, हिंदी पत्रकारों को सम्मानित किया गया और साथ ही सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया। देखिए, पिछले वर्ष में यहाँ आया था, तिलाड़ी तो नहीं आ पाया, लेकिन शहीदों के घर में मैंने रात्रि विश्राम किया था बड़कोट में। उसी दिन पे कह के गया था कि मैं प्रत्येक वर्ष जब तक पद में हूँ मैं यहाँ आऊँगा, और मेरा उद्देश्य भी यही था कि क्योंकि एक ऐसी पार्टी इस समय देश में काबिज है, राज्य में काबिज है, जो लोग स्वतंत्रता से जुड़ी हुई चीज़ों को इग्नोर करने का काम कर रहे हैं, और काफ़ी लंबे समय से ये हो रहा है। क्योंकि उम्मीद भी यही थी, क्योंकि भारत छोड़ो आंदोलन का जिन लोगों ने विरोध किया हो, जिन लोगों ने महात्मा गांधी की हत्या करने वाले लोगों के संग साजिश रची हो, उनके हाथ में जब कमान सरकार की आएगी तो उम्मीद यही करी जा सकती है कि वो शहीदों से जुड़ी हुई चीज़ों को कहीं ना कहीं पीछे करेंगे, और वही देखने को मिल रहा है। मैं चाहता था कि तिलाड़ी, क्योंकि ये जलियांवाला वाले बाग कांड से कहीं भी कम नहीं है, और यहाँ के लोगों ने 200 से ज़्यादा लोगों ने अपनी शहादतें इस राष्ट्र के लिए दी, यहाँ के लोगों के लिए दी, और इसका प्रचार प्रसार बिल्कुल नहीं हो पाया, लोग नहीं जान पाए, और अब समय आ गया है कि इसको जागृत करने का। और मैं चाहता हूँ कि यहाँ इसी तरीके से कार्यक्रम हो और ये भव्यता लेते जाए, और आने वाले समय में यहाँ मुख्यमंत्री, मंत्री लोग आए, आसपास के रवाई क्षेत्र की जितने भी इलाके हैं उनके लिए यहाँ से घोषणाएं हों, और इस क्षेत्र का चहुमुखी विकास हो। जिन लोगों ने अपनी सर्वोच्च बलिदान यहाँ दिया था, उनने जो सोच के लोगों को हक हकूक़ दिलाने के लिए उन्होंने राजा का विरोध किया, और राजशाही में जिस तरीके के अत्याचार होते थे उनका विरोध किया था। उन लोगों की जो इच्छाएं थी यहाँ के लोगों के लिए, यहाँ के डेवलपमेंट के लिए, यहाँ की उन्नति के लिए, वो सपना साकार हो सके और उनको शांति भी मिले, और वो जहाँ उनका उचित स्थान है वहाँ वो पहुँच सके। वही कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य नैनबाग पहुंची, जहां उन्होंने जौनपुर बिट्टू देवता मंदिर समिति द्वारा आयोजित मंदिर स्थापना और साथ ही डोली निर्माण कार्यक्रम में शिरकत की। इस दौरान ग्राम के लोगों ने भव्य स्वागत भी किया। ग्राम सभा के लोगों ने आंगनबाड़ी केंद्र को बनाने के संदर्भ में जो है निर्माण के संदर्भ में हमसे अपेक्षा करी है, क्योंकि आंगनबाड़ी केंद्र स्कूल में संचालित है, और मैंने ये कहा कि उसमें एक औपचारिकता रहती है कि आंगनबाड़ी भवन बनाने से पहले भूमि का चिन्हीकरण या भूमि का दाननामा होना आवश्यक है। तो उसके लिए संबंधित ग्रामवासियों को मैंने उस संदर्भ में जानकारी दे दी है। जैसे ही भूमि का हस्तांतरण विभाग के नाम होगा, निश्चित रूप से उसमें धनावंटन करते हुए आंगनबाड़ी केंद्र के लिए धनराशि स्वीकृत कर दी जाएगी। फिलहाल इस बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। आप देखते रहें प्राइम न्यूज़।